सुप्रभात। शरीर का हमारा नर्वस सिस्टम कितना स्ट्रांग है और शरीर कितना अद्भुत बना है कि सामान्य सा जहर अगर किसी को पिलाओ तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसी शरीर में जहर पिलाया गया तो मृत्यु नहीं हुई। सांप ने डसा तो शरीर की मृत्यु नहीं हुई। ऐसे ही शरीर के अंदर ही एक दूसरी शक्ति भी है जिसका जागरण हमारे इतिहास में अनेक महापुरुषों ने, देवियों ने किया है। उन्हीं में से एक कहानी है और वो है मीराबाई की। 1498 ईस्वी में राजस्थान के अंदर पाली में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही भगवान कृष्ण की भक्ति उनके परिवार का एक संस्कार थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनका विवाह जो चित्तौड़ के राजा थे उस समय पर महाराजा भोज, उनके साथ उनकी शादी हुई। चित्तौड़ का परिवार बहुत बड़ा परिवार, जिसके अंदर महाराणा प्रताप भी आगे चल के हुए, राणा सांगा उसके अंदर हुए हैं, जहां पर अनेक वीर गाथाएं जिस परिवार के नाम से लिखी हैं, ऐसे परिवार में उनकी शादी हुई। एक युद्ध के अंदर राजा भोज जो थे, भोजराज जिनका नाम था, बाबर के साथ युद्ध चल रहा था, क्योंकि बाबर ने इस देश पर जितने बड़े अत्याचार किए, बहुत अत्याचार किए, हमारे कितने सारे तीर्थ स्थलों को तोड़ा, किस प्रकार उसने ध्वंस किया, इसका नज़ारा तो हम सब जानते ही हैं कि कितना भयंकर उसने इस देश पर किया। लेकिन उससे लोहा लेने का काम, उसके सामने हार न मानने का काम, उसको मारकर भगाने का काम जिन महान योद्धाओं ने किया, उन्हीं में से एक राणा परिवार भी मशहूर परिवार है। उसी के अंदर ये मीराबाई का विवाह हुआ। युद्ध के अंदर उनके पति की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि आप इनके साथ सती हो जाओ, क्योंकि महाराज वहां पर ये प्रचलन इसीलिए आया क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है और किसी कारण से युद्ध में वो जो युद्ध करने वाला वीर था उसकी मृत्यु हो गई, जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई, तो सभी महिलाओं को वो मुगल आतंकवादी दुष्ट लोग उनको उठाकर ले जाते थे और अपने हरम का पार्ट बनाते थे और कितने प्रकार के अत्याचार उन पर करते थे। उन अत्याचारों से बचने के लिए, अपने शील को बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो अपने को बलिदान कर देती थी। अलग अलग प्रकार के बलिदान थे, उनमें से जौहर भी था, तो सती प्रथा भी उन्हीं में से एक चली थी। इनको कहा गया कि आप सती हो जाओ, लेकिन उस समय वो सती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भगवान कृष्ण को प्रेम करती हूँ और भगवान कृष्ण के लिए ही मैं रहना चाहती हूँ। और उन्होंने उस सारी प्रक्रिया में साधु संतों के पास जो पहले से भी बैठती थी, आती थी, उस समय पर भी साधुओं का आना जाना, घर में भी साधुओं का आना, भजन गाना, गीत गाना, ये सब चलता था। अब ये इस राणा परिवार को ये सूट नहीं करता था। उसको लगता था एक तो पति की मृत्यु हो गई, पति के रहते हुए तो तुम कहीं भी जा रही थी चलेगा, लेकिन अब पति की मृत्यु हो गई, फिर भी तुम्हारे घर में साधु आ रहे हैं, तुम साधुओं के बीच में जा रही हो, किसी भी ड्रेस के अंदर कुछ भी कर रही हो, मतलब जैसे मर्जी तुम हो रहा है, ये सब नहीं चलेगा। और यह देखने के बाद जो वहां पर राणा, उस समय के राणा थे, उनके ससुर राणा सांगा, उन्होंने उनको अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। तो अपने घर और परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि इसको मर जाना ही ठीक है, इसको मर जाना चाहिए। और उन्होंने बड़े प्रकार से अलग अलग चीजों का उनके लिए इंतजाम किया। उनको जहर दिया गया। अब एक सामान्य सा जहर, कोई व्यक्ति चूहे मारने वाली दवाई खा ले तो मर जाता है, वो उस समय राजा महाराजाओं के पास भयंकर जहर होते थे जिसका वो समय समय पर उपयोग करते थे। वो जहर जब मीरा को दिया गया तो मीरा ने उसको ऐसे समझकर उनको कहा, लो तुम्हारे लिए ये आचमन है, करिए। तो उन्होंने जहर को, और जहर जैसे देखा तो उसमें उनको कृष्ण दिखाई दिए, और उन्होंने कहा अरे किसी ने बताया भी ये जहर है, लेकिन नहीं, ये तो कृष्ण है, ये तो अमृत है। और जहर पी गई, और वो मीरा जहर पीने के बाद भी मरी नहीं। उसके गले में भयंकर सांप लट डाले गए, लेकिन वही मीरा भगवान का नाम लेकर के उन सांपों को जब वो देखने लगी तो वो फूल की माला की तरह से उसके गले में मूवमेंट करके चले गए। यानी सांपों के डसने से भी जो नहीं मरता, जहर के पीने से भी जो नहीं मरता, उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, वो है हमारा अपना अवचेतन मन। जब अवचेतन मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, तो ये भौतिक शरीर पर अपना नियंत्रण करता ही है। और उस समय
इस पर होने वाले विषयों का प्रभाव भी उससे खत्म हो जाता है। आज का विज्ञान इस बात को समझ ही नहीं सकता कि अवचेतन मन के अंदर कितनी पावर होती है। यह अगर अवचेतन मन की पावर देखनी है तो भारत के अंदर इस प्रकार के अवचेतन मन की पावर मिलेगी। न केवल मीरा के, ऐसे अनेक सारे उदाहरण अवचेतन मन की पावर के हैं जो भारत में हैं। वही अवचेतन मन जो एक, जिसको हम अवला कहते हैं, एक वो नारी जो एक राज की, किसी की रानी थी, उस रानी जो एक, उसका जो सारा लालन पालन जिस प्रकार का हुआ वो एक सरल था, कोई विकट ऐसा कुछ विषकन्या बना करके नहीं उसको किया गया था, लेकिन उसको भी जहर पिलाया तो उसके अंतर मन की जो शक्ति थी, उस अंतर मन की शक्ति से वो जहर भी विष का रूप खत्म कर दिया उसने, वो था ही नहीं। वो भयंकर सांप जिसने डसा और डसने के बाद भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने माना ही नहीं मुझे सांप ने काटा है, उसने माना ही नहीं मुझे मैंने जहर पिया है। वो तो ये देख रही है, ये तो सब कृष्ण है, ये सब कृष्ण है। तो अंतर मन की पावर कितनी स्ट्रांग होती है। जब ये अंतर मन की पावर स्ट्रांग हो जाती है तो ये सारी चीजें बदल जाती हैं। और वही मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में रही। किस प्रकार से मीरा के पद और मीरा के गीतों को आज दुनिया गाती है। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। और वही मीरा उस घर से बाहर निकल गई और निकल करके साधु संतों का संगत कर ली। वृंदावन में लंबे समय पर उन्होंने वास किया। भगवान कृष्ण को वो अपना पति मानती थी, यही मेरे पति हैं, भगवान कृष्ण ही मेरे पति हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र के अंदर ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद वो गाती गाती गीत गुजरात चली गई, जहाँ गुजरात के द्वारिका में। और उनका 1547 में, यानी 1498 में उनका जन्म हुआ और 1547 में गुजरात के अंदर उन्होंने अपना देहावसान उनका हो गया। ये बात इस बात को हमारे को सिद्ध करती है कि भारत कितना श्रेष्ठतम देश है। भारत में अवचेतन मन को जागृत करने की कितनी एक अद्भुत कला है। भक्ति उनमें से एक है, भक्ति एक है। जब भक्ति जागृत होती है तो ये सारी चीजें खत्म होने लगती है। व्यक्ति की भक्ति जागृत होती है तो उम्र की सीमा खत्म हो जाती है। भक्ति जब जागृत होने लगती है तो उसकी शक्ति के कारण अनेक सारे विष भी उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। मीरा उनमें से एक उदाहरण है। और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति जब जागी तो ये सारे उनके पास जो दुष्प्रभाव थे वो खत्म हो गए। और आज पूरी दुनिया मीरा का नाम लेकर हमेशा नमन और स्मरण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।